इन्होंने जनाजा रोक लिया था हमारा आके ना शाम को 10 बजे किन्होंने? इस गली के पुलिस वालों ने इसका पोस्टमार्टम नहीं कराया। अच्छा। हमने कहा कि पूरा दिन पड़ा रहा है, ठीक है, हाँ। हॉस्पिटल से हमको आपने फ़ारग किया है। इतने लोग थे, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इस दफ़ा हमने जनाजा का टाइम लेट हो गया, हमने दफनाना है इसको। फिर हमने पेपर से वो दस्तखत करके दिए, तो फिर हमें जाने दिया कि डेथ हो जाए एक शख्स की, अब वो पूरा दिन पड़ा रहा है, डेड बॉडी उसकी पड़ी रही है अस्पताल में, घर पर। आप लोगों को पोस्टमार्टम याद नहीं आया। घर वाले जब कफन दफन की तैयारी करने के बाद उसका जनाजा लेकर जा रहे हैं, आप लोग सड़क पे जाके कहते हैं नहीं जी अभी तो पोस्टमार्टम करवाना है। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। 4 माह 4 माह हो गए। SHO के पास जाते हैं, DPO के पास जाते हैं, तसल्लियाँ देते हैं। जब आप लोग रेड के लिए गए थे तो आप लोगों के सामने अली अमीन गुजर आया था? नहीं, वो सामने नहीं आया था, इसलिए वो भाग गया था। कैसे भाग गया, मुझे फिर भी नहीं समझ आ रही इस बात की। ये समझ तो- मुझे नहीं आ रही है ये कि आप जहाँ रेड करने जा रहे हैं वो बंदा वहाँ मौजूद है और वो भाग जाता है। हाँ, जब कोई चीज ला के देगा मामा खुश, मैं के हाँ। मामा खुश ला के देता था जब। अस्सलाम वालेकुम जी अम्मी जान, कॉल आई थी आपकी। जी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया हुआ है, मैं ला के दिखाता हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब ये इसमें सलाम करता है, ये पुराने वॉइस नोट्स हैं, तो आपको लगता है कि ये आपको सलाम कर रहा है? जी, सुकून आता है वो बात सुन के। अब उसमें क्या मसला आ रहा है तैयार में आपको? वो मसला ये आ रहा है कि 4 तफ्तीशियाँ मेरे बदल गए हैं, 3 SHO बदल गए हैं, DPO साहब भी कल बदल गए हैं। सिर्फ FIR में मसला क्या आ रहा है? FIR में कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। यार क्लियर बात तो नहीं मोहतरम आप कर रहे, मसला क्या आ रहा है, क्या अमल दरामद कराना चाहते हैं? क्लियर खुल के जर अमल दरामद के ये कराना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, मुल्ज़म पकड़े असल जो है। 4 माह हो गए हैं कचहरियों में, थानों में, पुलिस वालों के पास जाओ तो वो कहते हैं आप खुद मुल्ज़म की जाके वो करें, हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लाहौर तक हम गए हैं, ठीक है, पीछा किया है, लेकिन उसके बावजूद अदालत में अभी पहुँचते हैं तो जज का रीडर कह देता है अगले माह की तारीख है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, कठाला सिटी स्कूल मेन GT रोड गुजरात, वहां पर ये सिटी स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट सड़क के ऊपर मेन रोड पर एक बड़ा खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ। इस खौफनाक एक्सीडेंट में इंतहाई नौजवान और खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का उस्मान 24 साल का इस दुनिया से चला गया। उस्मान बाइक पर था, पीछे से व्हाइट कलर की गाड़ी आई फुल स्पीड में, सारी सड़क खाली पड़ी है। उस गाड़ी ने आते सार उस्मान को फुल स्पीड के साथ हिट किया, उस्मान की बाइक, और उस्मान उड़ के गिरे और वो गाड़ी जिगजैग होती हुई आगे जाके ब्रेक लगाती है। अंदर एक खातून है, उस खातून को फरार करवा देता है वो ड्राइवर जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, जिसका नाम है अब्दुल्ला, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जो कुछ देर तो उधर खड़े होकर जायजा लेता है कि जिसको मैंने गाड़ी मारी है ये जिंदा है कि बच गया है, मर तो नहीं गया। जब लोगों ने बताया कि ये तो फौत हो गया है, वहां से फरार हो गया, अपनी गाड़ी को बकायदा लॉक करके गया। फैमिली को 1122 की जानिब से कॉल आई कि एक्सीडेंट हो गया उस्मान का, हॉस्पिटल पहुंचे। फैमिली ने क्या करना था, हवास बाख्ता, हशर नशर हैरान, अभी तो घर से गया है नहा धो के, सुबह 10 बजे का टाइम है, 11वां रोजा है, 4 माह हो गए इस केस को, इस हादसे को। पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि फौत हो चुका। अब आगे तमाम तफसीलात में आपको इस प्रोग्राम में इन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगी, लेकिन एक बात आपको मैं यहाँ पर यह भी बताऊं, पूरा दिन उस्मान मुर्दा हालत में घर पर अस्पताल में पड़ा रहा, लेकिन जब उसको गुस्ल देने के बाद कफन पहना के तैयार किया गया कि अब अल्लाह की अमानत अल्लाह के पास छोड़ने चलते हैं, जनाजा उठाया, अल्लाह अकबर की सदा हुई, कलमा शहादत पढ़ा गया, कंधे दिए गए।
यकीनन जो आप लोगों के साथ कयामत हुई है वो किसी के पास साथ भी हो तो उसका यही हाल होता है। अल्लाह आपको हौसला दे। मुझे ये बताइए कि उस्मान किस तारीख को किस टाइम घर से निकला था, किस मकसद के लिए? ये 11वां रोज़ा था वो, और सुबह 10 बजे टाइम था। अच्छा जी। तो घर में इतला आई थी कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बड़े दोनों भाई बाहर मुल्क में थे, वालदा घर में अकेली थी, उसकी भाभी थी। फिर उन्होंने जाके हॉस्पिटल में फ़ोन किया है कि आपकी उधर आप हॉस्पिटल में आ जाएं। ये हॉस्पिटल में गया, आगे उसकी बड़ी पड़ी थी। एक मिनट, उस्मान घर से 11 बजे गया है? ये 10 बजे गया है 11वें रोजे को। जी जी। घर कॉल कितने बजे आई है एक्सीडेंट की? कुछ तकरीबन 10:30 बजे आई है। आधे घंटे के अंदर अंदर? हाँ, लेकिन उन्होंने लेट कर दिया था थोड़ा सा, आधे घंटे के अंदर। कॉल करते करते लेट हो गया होगा। अच्छा, ये कॉल किसको की गई? गाड़ी इधर ने। किसने की? उसके 112 वालों ने, 1122 वालों ने कॉल की थी। अच्छा ठीक है। जो कॉल आई थी आपको वो फोन नंबर या मोबाइल नंबर किसी अननोन पर्सन का था या उस्मान का मोबाइल था? ये मैंने पूछा नहीं है या मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो 112 वालों ने उससे उस्मान की जेब से निकाला है मोबाइल, उससे नंबर लोकेट हुआ है अच्छा घर का, तो उन्होंने इधर घर फ़ोन किया है। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है आधे पौने घंटे बाद जब आपको इत्तला मिली है घर से, कौन गया फ़ौरन से मौके पर? फ़ोन में वो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में आ जाएं, आपकी लाश उधर आ गई है बेटे की। ये 1122 ने जी कहा? जी, उन्होंने कहा। ठीक है, मेरे सिस्टर जो है वो गया हॉस्पिटल में गया, तो जाहिर आगे बच्चा था। हाँ, आगे डेड बॉडी पड़ी हुई है। किस हालत में? तो फिर उन्होंने लेके घर आ गया। वो सर में चोट थी उसके, सर में चोट थी, सर फट गया था सारा? जी सारा बाहर आ गया था दिमाग? हाँ, ये करीब से मैंने देखा नहीं, ना देखा जाता था। देखा वो 112 वालों ने सारा बताया। क्या क्या जी। बताया मुझे बताइए। उन्होंने कहा ये सर के चोट आई है ये इसको, और उसी वजह से ये डेथ हो गई है। डेथ हो गई। डेथ वहाँ मौके पर हो गई थी या हॉस्पिटल पहुँच के हुई थी? मौके पे बाहर ही हो गई थी, सड़क पे? जी जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि उस्मान बाइक पर जा रहा था? हाँ जी। कहाँ जा रहा था? उस्मान जा रहा था, आगे रिवर गार्डन है, उसके बाइक का ना प्लॉट था उधर। ठीक है। वो रिवर गार्डन से पहले ही ना उसकी बाइक पंचर हो गई या पेट्रोल खत्म हो गया, ये इसको पता नहीं। ठीक है। क्योंकि हाथ में पैदल चल रहा था। पैदल चल रहा था, यानी बाइक यूं चला रहा है, साथ पकड़ के चल रहा है। ठीक है। आगे एक औरत आई है, औरत को उसने रोड क्रॉस भी कराया। ठीक है। वो डिवाइडर पे आ गया ना, उस्मान फिर वापस अपनी लेन में आ रहा है। ठीक है। पीछे से एक गाड़ी वाला आया, इसने पीछे से हिट कर दिया उसको, पैदल चलते हुए? पैदल चलते। अच्छा, गाड़ी वाले ने हिट किया उस्मान को, तो फिर गाड़ी वाला भाग गया वहाँ से? गाड़ी वाला और जो थे ना सामने स्कूल वाले, माइक पास कीजिएगा। सिटी स्कूल वाले जो थे ना, ठीक है, उन्होंने पकड़ लिया इसको। अच्छा, भाग रहा था वहाँ से? जी भाग रहा था। ठीक है। उन्होंने पकड़ के तो गाड़ी अपने हाथे में ले आए स्कूल के। ठीक है। उधर खड़ी कर दी। इसके साथ वो बोलते हैं एक औरत भी थी उस गाड़ी में? उससे गाड़ी में। ठीक है। इसके साथ थी। जब वो अंदर ले आए या तो वो इधर खड़ा रहा कितनी देर, जायजा ले रहा होगा ना। जब उसको पता चला ना ये बेचारा डेथ हो गई है, तो वो ये भाग गया, गाड़ी को ला करके ना ये पैदल चल पड़ा अकेले। ये उस्मान के बिल्कुल पास था या लोगों में गुम था? पीछे था, पीछे था, स्कूल के आते में था। ठीक है। वहाँ पर मौजूद लोगों से इसने पूछा होगा कि कैसी हालत है इसकी, जिसको गाड़ी लगी है? पूछा था? जी पूछा था उससे पूछा, उन्हें क्या डेथ हो गई है। फिर ये चला गया गाड़ी लॉक करके, गाड़ी लॉक करके, गाड़ी उधर खड़ी करके। खातून किधर गई जो गाड़ी में मौजूद थी? वो उसका पता नहीं, वो भी रिक्शे में जिसने बैठा दिया था, उसको अलग भगा दिया। ठीक है। और अब मुझे ये बताइए कि गाड़ी का नंबर क्या है, मॉडल क्या है, कलर क्या है? गाड़ी का सफ़ेद कलर है और BRW क्या कहते हैं उसको नंबर, वो गाड़ी है। और अब नंबर 10 बोले मेरे पता है। बताइए ज़रा मुझे। 877 नो 877 है। GDAAJD 877। अच्छा जी, देखो ठीक हो गया। AJD 877 जी। वाइट कलर की गाड़ी है। वाइट कलर ये कौन सी है, सिटी है, क्या है? वो इसको कहते हैं BRBS। अच्छा, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। आप मुझे ये बताइए कि गाड़ी इस टाइम कहाँ है? ये से सदर थाने में बंद है तब से? जी जी। ठीक हो गया। जी। अब जो गाड़ी को चला रहा था
भी जिसे ड्राइवर कहते हैं, जी, वो जी। कौन था? वो अब्दुल्ला नाम का है जी, लड़का जो चला रहा था। वो बाद में पता चला, लाहौर हम गए हैं तो उसे जिसने रेंट पे दी थी उसने बताया ये इसका नाम अब्दुल्ला है, किसका नाम? जो गाड़ी चला रहा था उसको पता था? उसको पता था। अच्छा, ये गाड़ी रेंट की गाड़ी थी? या उसके लेके आया था रेंट की गाड़ी। अच्छा, अब्दुल्ला ने गाड़ी रेंट पर ली थी या किसी और ने ली थी? अब्दुल्ला ने ली थी गाड़ी अमीन गुज्जर से। अमीन गुज्जर रेंटे कार वाला है? जी रेंट के बाद अमीन गुज्जर रेंटे कार वाला जी। है। उससे अब्दुल्ला ने ये वाइट गाड़ी रेंट पर रेंट ली। पे ली थी। पता है कुछ कितने रेंट में ली थी? ये कोई पता नहीं, नहीं पता। पता है कितने दिन के लिए ली थी? ये भी कोई पता नहीं है। आपने इनवॉइस या कोई रजिस्टर या कोई रिकॉर्ड उनका चेक किया है जिसके ऊपर इनके खाते लिखे होते हैं? हाँ, वो हमने रेड किया था पुलिस के साथ। वो इसका वो खाता हम उठा के ले आए, तो एक मुलाजिम उठा के ले आए थे चौकी में, गुजरात। ये चौकी है कठाला पे। कठाला? जी जी। अच्छा, और कठाला चौकी है तो थाना कौन सा बनता है जी? थाला सदर बनता है। थाना सदर बनता है। अच्छा, रजिस्टर ले आए थे रजिस्टर फिर? ले आए थे। वो रजिस्टर में जहाँ जो रेंटे दिए थे ना इसको, वो उसका पेपर बीच में फाड़ दिया हुआ था इन्होंने। किन्होंने? जी, किन्होंने फाड़ा था? अमीन गुजर ने। पहले फाड़ दिया हुआ ये था? पहले फाड़ दिया था। उन्होंने फाड़ा था या चौकी वालों ने फाड़ा? पहला तो उधर से लाहौर से ही। फिर सोच के जवाब दें मुझे। लाहौर से। मुझे फिर सोच के जवाब लाहौर दें। से। 2 मिनट के बाद जवाब दें, लेकिन जब सोच के हमने दें। रजिस्टर इधर ले के आए हैं ना, ठीक चेक है। किया, आके चौकी में चेक किया तो बीच में वो नहीं था। किसके हाथ में रेंट था का। रजिस्टर? रजिस्टर वो ASI है आफ्ताब मिर्जा। आफ्ताब मिर्जा ने ही वहां से रजिस्टर उठाया था? जी जी। और आफ्ताब मिर्जा ही यहाँ पर लाया उसी और ने रेड उसी ने किया। चेक किया? जी जी, उसी ने रेड किया था, आफ्ताब मिर्जा ने। आपको किसने बताया कि इसके अंदर से वो रेंट वाला जो बुकिंग चुकिंग का है वो पेपर फटा हुआ है? वो चेक तो कर किया ना हमने। कैसे इसने किया? चेक किया कब? आपने कैसे कर लिया? वो तो ASI वो के हाथ नहीं, में था। नहीं उसने करना था ना, उसने चेक किया है तो हमें बताया। आप देख रहे थे? हाँ, मैं पास था वो। ठीक है। हाँ जी, तो वो नहीं था पेपर। किस दिन वो 11 तारीख हमने देखनी थी। ये भी हो उससे सकता है पीछे। कि उसके अंदर वो पेपर या लिखा पढ़ा ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जाहिर है जिसने दिया रेंट उसने फिर जो अमीन गुजर है ना, उसने हमें एक बना के दिया है। वो ब्लफ है, क्या बना के फेक बना दिया? के दिया। ये रेंट कार वाला। क्या बना लेकिन कर दिया? ये रेंट कार वाला सर्टिफिकेट बना के दिया है कि ये मैंने उसको सर्टिफिकेट गाड़ी पे दिया है रेंट वाला, ठीक है। लेकिन वो फेक है। लेकिन उसके साथ पेपर नहीं मिलते, पेपर नहीं रजिस्टर के मिलता। साथ जी इट मींस के पेपर कंफर्म फाड़ा गया। कन्फर्म फाड़ा गया। अच्छा, पेपर उसमें से फाड़ दिया गया। जी जी। आप लोगों ने इस सिलसिले में मार्च में ये वकुआ पेश आया, हाँ ये जी। एक्सीडेंट हुआ जी। और अब की हम बात करें तो 4 माह हो गए। जी, हो गए। 4 माह में अब तक पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। 4 माह? 4 माह हो गए। SHO के पास जाते हैं, DPO के पास जाते हैं, तसल्लियाँ देते हैं। ये हो SHO के गया, पास ये- जाते हैं? जी, SHO के पास जाते कितनी हैं। दफा गए? 3 चेंज हो गए हैं SHO। ठीक 3 है। SHO चेंज हो गए? जी, जी। ठीक है। और तफ्तीशी जो है वो 4 चेंज हो गए ओहो, इसी केस के? इसी केस में। क्या ट्रांसफर हो जाती है इनकी या केस एक से उठा के दूसरे को देते हैं? ये कोई पता नहीं, ये DPO साहब ही करते हैं, ये ट्रांसफर इधर से तो होते जाते हैं। आपने थाने से पता करने की या चौकी से पता करने की कोशिश नहीं की कि हमारा तफ्तीशी किधर है? हम तो जाते रहते हैं ना जी। हाँ जी। हाँ, तो हम लोग तो तफ्तीशी एक- आपको चौकी में नजर आता है? एक दिन जाया, 4 महीने में एक दिन जाया नहीं किया। अच्छा, वसीम साहब, चौकी वाला जी। ASI जी, तफ्तीशी जी। चौकी में नजर आता है? हाँ, मिल जाते हैं, कभी नहीं होते, फिर दोबारा जाते हैं, फिर दूसरे दिन चले जाते हैं। मेरा सवाल फिर से सुनो। जी। आप लोग गाहे बगाहे जाते हैं ना हाँ अपने जी। केस के लिए? जी जी जी। वो चौकी वाला, वो तफ्तीशी आपका जी जी। वहां पर मौजूद होता है या उसकी ट्रांसफर हो चुकी होती है, वो उस चौकी में मौजूद ही नहीं होता? लेकिन वो जब पता करते हैं उसके नीचे मुंशी से पता करते हैं ना, वो कहते हैं जी साहब दफ्तर गया है, SHO ने बुलाया, उधर गए हुए हैं। हर दफा ऐसे हर कहते हैं? दफा ऐसे कहते हैं। मुलाकात नहीं होती? मुलाकात नहीं होती। फोन नंबर नहीं है? कोई नहीं, फ़ोन नंबर आए थे हमारे तो पास, फोन फ़ोन नहीं पे भी किया? चेक किया। वो मैं आ रहा हूँ, उधर कितनी देर हम बैठे रहते थे, कितने कितने घंटे 2-2, 3-3 घंटे बैठे बैठे रहते हाँ हैं? जी। फिर वापस आ जाते हैं इंतजार कर कर? जाहिर है। चौकी में कितनी नफरी होती है, कितने मुलाजिम होते हैं? 4 या 5 में देखे थे। होते हैं। जी। और लेकिन आपका तफ्तीशी नहीं होता? जाहिर है। जो 3 से 4 तफ्तीशी आप कहते हैं कि बदल चुके हैं इन जी। 4 माह में, जी जी। तीनों चारों का यही रवैया है? जाहिर है, सब तसल्लियाँ देते हैं, हमने ये कर देना, हमने ये कर देना, आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब आपका तफ्तीशी कौन है? वो है अहमद नवाज। अहमद नवाज। अहमद नवाज क्या है? ASI है, सब इंस्पेक्टर है? ऐसी सब ऐसे, इंस्पेक्टर हाँ। हैं। अच्छा जी, अहमद नवाज ये चौकी में तैनात हैं? जी, चौकी में तो अच्छा,
आप मुझे ये बताइए कि जब वक़ुआ पेश आया तो उस टाइम गाड़ी को ड्राइव कर रहा था अब्दुल्ला। हाँ जी। इस गाड़ी की ऑनरशिप निकाली गई, कौन है मालिक इसका, चेक करवाया? एक दो अली मीन गुजर है ना जी, ये तो रेंटे इसके- कार वाला है ना? एक दूसरा भी है, पहले गाड़ी उसके पास थी, फिर अली मीन गुजर के पास आई है। ये अली अमीन गुजर के नाम है गाड़ी रेंटे कार वाले की जी, या नहीं? ये उसके नाम है। पक्का पता हाँ जी, आपको? बैंक वाली गाड़ी है ये। अच्छा। बैंक से ली हुई है। ठीक है, लीज और पर ये है? कि जी उससे किस्तें भी दे रहे हैं। किस्तें दे रहे हैं तो लीज हाँ, पर हुई ना? जी। अच्छा, तो ये अली अमीन जो जी, है अभी रेंटे कार वाला वो हाँ, देख रहा है, जी अली मीन उसको ऑनर कर रहा है, वो इस ऑनरशिप गाड़ी कर को। हाँ रहा जी। है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि कोई भी रेंटे कार वाला हो, आप माशाल्लाह उम्र रसीदा इंसान है, जी, जी। तजुर्बाकार इंसान है, कोई भी रेंटे कार वाला हो, जब वो गाड़ी देता है ना किसी को रेंट पे, वो आईडी कार्ड लेता है, जी, सब वो कुछ। बाकायदा तौर पे कोई गारंटी लेता है, ऐसे ही नहीं जी। कोई गाड़ी उठा के दे देता किसी जी, जी, को। बिल्कुल। तो क्या इन्होंने, जिन्होंने रेंट पर गाड़ी ली है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए अली अमीन को? ये हमें नहीं पता। आपने पूछा जी, नहीं? जी, अब उन्होंने कहा कि ये मेरा दोस्त है। एक मिनट, ये आपको नहीं पता? जी हाँ। आपके तफ्तीशी ने पूछा? हाँ, उसने भी नहीं पूछा। उसने भी नहीं पूछा? जी। तो वो उधर करने क्या गया था? अगर उसने तफ्तीशी पूरी नहीं की, डिटेल ही नहीं जमा की, तो फिर करने क्या गया था वहाँ पे? ये तो पूछना लेकिन- बनता है ना? हाँ, ये पूछना बनता, क्यों नहीं बनता? बनता है ना? जी, इन्हीं बिल्कुल। चीजों से तो ट्रेस करती है पुलिस जी, जी, कि क्या बिल्कुल। चक्कर, क्या मामला, क्या भाई। ऐसे जी, थोड़ी है बिल्कुल। कि मुझे कोई जानता नहीं है, मैं जी, जाऊं जी। रेंटे कार वाले को कहूं जी गाड़ी मुझे रेंट पे दे दो, तो वो मुझे दे देगा? हाँ। बिल्कुल नहीं। वो कागजात लेगा, वो घर का पूछेगा, जी, वो जी। आईडी कार्ड लेगा, फिर वो देगा। जी, जी, बिल्कुल। ये नहीं पूछा तफ्तीशी ने? नहीं जी, ये नहीं पूछा। चारों में से किसी ने नहीं पूछा? किसी ने नहीं पूछा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, तफ्तीश का अंदाज जी, जी। चेक करें। अच्छा चले जी, ये भी नहीं पूछा, फिर जो खाता था उसमें से कागज फाड़ दिया गया, जी बिल्कुल। 4 तफ्तीशी बदले, 4 3 SHO बदले। जी। तफ्तीशी का जब ये रवैया होता है तो आप आके SHO को बताते हैं कि सर उन दसों कितने जाना है, कोई गल नहीं सुनता? जी बिल्कुल। दसिया हुआ है। तुसी? हाँ, एक ऐसा जो खत्म हो जाता है, दूसरे के पास जाते हैं, नई कहानी दोबारा शुरू करते हैं, सारी कहानी फिर- सुनाते हैं। जी बिल्कुल। ओहो, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। ये तो जख्म हरे करने वाली बात है, जख्म हरे करने वाली बात है कि एक तो जुल्म है, फिर इंसाफ भी नहीं है, जी। फिर आप उसको सारे को कहते हैं चलो जी सबक सुनाओ पहले दिन से। बुरी बात है, बुरी बात है। अच्छा खैर, उनकी भी मजबूरी है। डीपीओ साहब भी आज बदल गए हैं, वो भी कल के बदल गए। डीपीओ आप DPO के पास बाजवा भी साहब। पेश हुए हैं? जी भी, उनके कुली नाम बता कचहरी में दीजिए DPO साहब का। बाजवा साहब हैं, मुतनसर बाजवा। लेकिन उनके कुली कचहरी में भी कितनी दवाएं खा रही हैं, कुली कचहरी लगाते थे, हम उनके बाद दौड़ पड़ते थे उधर भी। गए हैं उधर भी, गए, फिर वो क्या पर- कहते हैं? वो भी तसल्लियाँ दे दी उन्होंने। नहीं, कुछ तो कहा होगा ना? मैंने SHO को कह दिया, मैंने SP को भी कह दिया, आपके केस के बिल्कुल परसू करेंगे। लेकिन कुछ असर नहीं होता हाँ, इनको। लेकिन एक दफ़ा SP साहब भी मिले हैं। मिले उधर आप? भी हाँ जी, उस समय उन्होंने भी तसल्ली दी है। हो। तो DSP साहब से मिले हैं, उन्होंने तसल्ली दी है। क्या करें, मेरे ख्याल में जो नीचे वाला सिलसिला है ना, नीचे वाला ऊपर सिलसिले को असर बिल्कुल नहीं खत्म होता। है। आप मुझे ये बताइए कि ये CCTV फुटेज है एक, जो मुझे भी आप लोगों ने दिखाई है। जी, जी। ये फुटेज किसने हासिल की? ये सिटी स्कूल है, उसके बिल्कुल अपोजिट ये एक्सीडेंट हुआ है और उनसे ली है हमने। उनसे आप लोगों ने आपने ली? ली है, ये भी पुलिस ने नहीं किया। तफ्तीशी ने नहीं ली? किससे ने नहीं ली? करने क्या गया ये था उधर? कोई खाना खाने गया था? जब खाते का कागज ये फड़वा के आ गया है, खाता चेक ये नहीं करके आया, कागज चेक ये नहीं करके आया, CCTV फुटेज इसने नहीं हासिल की, तो ये करने क्या गया था उधर? जी सर, कोई मैंने दावत कहना खाने गया हुआ था? सब कुछ हमने लाहौर जाके खुद अपने हाथ से किया। अच्छा एक मिनट ठहर से, चले जी, CCTV फुटेज आपने हासिल कर ली, जी, वो फुटेज किसको दी आपने? पुलिस को दी? फिर पुलिस को दिखाई है, DPO साहब को दिखाई है। दिखाई है? हाँ जी। फिर सारा वो मौके पे देख के सब तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो तो जब वो दिखाते हैं फिर बदल जाते हैं। उन्होंने सब ने क्या ये ज्यादती हुई है। आपने अपनी जबान से DPO को ये कहा कि सर तफ्तीशी बात नहीं सुनता या हम इंतजार कर करके आ जाते हैं, कोई मेहरबानी करें, ये कहा? जी, कहते हैं वो? उन्होंने फिर SP की ड्यूटी लगाई है। ठीक है, SP से फिर SP ने बुलाया, उन्होंने फिर तसल्लियाँ दी है। मैं उसको कह देता हूँ वारंट लेके जाएं, उसको पकड़े, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कोई अता पता नहीं। जी, अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि टोटल कितना अरसा हो गया है इस हादसे को? 11वां रोज़ा है और 11 तारीख है, मेरा 3रा महीना बनता है शायद। तीसरा चौथा महीना लग हाँ गया, जी। कोई अता पता नहीं, कोई बिल्कुल कोई बिल्कुल आइडिया नहीं अभी है। तक। पर्चा किसने करवाया? आपकी फैमिली में से किसने करवाया? जी, उस्मान ने, रिजवान रिजवान ने। उस्मान तो खौत हो गया ना। ठीक है, रिजवान, उस्मान उसका भाई। का रिजवान भाई है?
जी भाई। सगा भाई है? सगा बड़ा या छोटा? उससे बड़ा है, उससे भी बड़ा है। बड़ा है। हाँ। अच्छा मुझे बताइए, पर्चे में मुलजिम का नाम लिखा है? जी। कैसे लिख लिया? आपको क्या पता कि किसने मारा, क्या किया? ये अमीन गुजर है ना, जो पकड़ा था, रेंटे कार वाला? रेंटे कार वाला, ठीक है। मालिक है ना ये? जी मालिक है रेंटे ठीक है। कार वाला, ठीक है। हाँ, हाँ। उसने बताया, उसने उसके पास हमने जमानत नाम लिया उसका, उसने जमानत करा ली थी। फिर तो दोबारा आया, कहता मेरी जान छोड़े, असल बंदा ये है, इसको आप पकड़ें। अच्छा एक मिनट ठहर से जरा, उसको गिरफ्तार किया था? उसके मुलाजम को गिरफ्तार किया था लाहौर उसको से। नहीं किया? उसको नहीं किया, वो भाग गया था। तो मुलाजिम को क्यों कर लिया भाई? मुलाजम इसलिए कि ज़ाहिर पीछे से आएगा कोई, इसलिए वो वहाँ से लेकर आए मुलाजिम को? जी जी उसके मुलाजिम को? जी जी लेकर आए? लेकर आए कितने और दिन साथ रख- रजिस्टर का कार्ड भी ले आए थे राइट, उसकी दुकान कितने से। दिन रखा? 2 दिन। 2 दिन रखा। तीसरे दिन वो उसका मालिक आ गया आ गया था, पीछे अमीन उसके? गुजर आ गया था। ठीक है, आगे जमानत करा के? जी जमानत करा के आ गया। ठीक हो गया, जमानत करा के आ गया। जी। जब आप लोग रेड के लिए गए थे तो आप लोगों के सामने अली अमीन गुजर आया था? नहीं फिर सोचे? नहीं, वो सामने नहीं आया था, इसलिए वो भाग गया था। वो पता है हमें है था उधर, लेकिन नहीं, नज़दीक कैसे नहीं भाग आया। गया था? यही तो मैं लेकिन- पूछ रही हूँ, कैसे भाग गया था? लेकिन समझ लेना कि वो पीछे खड़ा था किसी भी, लेकिन वो समझ आपने नहीं। अपनी आंखों से देखा था? नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? ना, नहीं। मुलाजिम पता ने चला किसी ने था, देखा था? पता चला था कहाँ से? कि उधर सामने खड़ा था कहीं पे। वहीं के लोगों ने बताया कि जी खड़ा हुआ है? जी जी अच्छा फिर? जी। लेकिन वो ज़ाहिर फरार भाग हो गया। गया। हम इंतज़ार करते रहे हैं, लेकिन मुलाजिम से पूछा किधर है तेरा मालिक, वो कहता मुझे पता नहीं है। उन्होंने कहा तुम क्यों बैठे हो इधर? हाँ हाँ। फिर उन्होंने बैठाया, कहते चलो बैठ चलो हमारे साथ, और कार्ड भी उसका ले आए थे साथ। कैसे भाग गया? मुझे फिर भी नहीं समझ आ रही इस हाँ, बात की, ये समझ थे- मुझे नहीं आ रही है ये कि आप जहाँ रेड करने या- जा रहे हैं वो बंदा वहाँ मौजूद है और वो भाग जाता नहीं है। नहीं, दुकान पे नहीं था वो, हाँ, अपनी हाँ। दुकान पे नहीं था, बाहर था। पता चला बाद में हमें कि वो इधर ही था कहीं, आस-पास ही लेकिन था। हाँ पुलिस को देखा, छापा है तो भाग गया। जी जी यही बात हुई है। ठीक है, फिर उस मुलाजिम को आप लोग ले आए? बना ले आए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मुझे ये बताइए कि उसने फिर बताया 2 दिन बाद जब वो अपने मुलाजिम के पीछे आया, उसने बताया कि अब्दुल्ला जो है ये गाड़ी चला रहा था? जी बाकायदा वो तारीख है, जज साहब हैं इफ्तिखार बिट्टू साहब, उनकी अदालत में केस चलता रहा है। 3 तरीकें 4 भुगतियाँ उसने जमानत कराई थी ना। किसने? अमीन गुजर ने। अमीर गुज्जर ने। तो ठीक है 30 जी, मुझे तारीख को- समझ आ गई। हाँ मैं जी। अब्दुल्ला के बारे में पूछ रही हूँ, अब्दुल्ला का किसने बताया कि गाड़ी ये अमीन बंदा चला गुज्जर रहा ने, है? अमीन गुज्जर गुज्जर ने। ने। कौन है ये, क्या किरदार है भाई अब्दुल्ला का, क्या बताता है ये? हाँ ये उसने कुछ नहीं बताया, कहता ये शकरगढ़ का है और ये उधर ही रहता है, नूरपुर है शकरगढ़ में जगह, अच्छा जी, तो उधर का रहने वाला है। उधर का ये- रहने हाँ, वाला है। ये तो उससे पुलिस ने पूछा ना कि हाँ तुमने गाड़ी हाँ, बगैर हाँ। लाइसेंस के क्यों दी हाँ हाँ। नहीं, आपको तो- कैसे पता है कि अब्दुल्ला के पास लाइसेंस नहीं है? है। उसने ये दोबारा कोई और लाइसेंस वाला बंदा पेश किया ना अदालत किसने? में, अमीन गुजर ने, अच्छा। ठीक है। हाँ। वो कि ताकि गाड़ी की ले जमानत हो जाए और ये गाड़ी ले जाए, लेकिन हमने कहा जी ये हमारा मुलज़म नहीं है, हमारा अदालत में किसी और शख्स को पेश और किया गया हाँ। जिसके पास लाइसेंस होगा, लाइसेंस जी, जी। होल्डर को, जी, वो कि ये लाइसेंस- उस दिन गाड़ी चला रहा था। जी ठीक, जी, ऐसा ही है? लाइसेंस होल्डर वाला जो ऐसा बेच ही किया है? ना वो बाबा था और कोई था, ठीक है ना। असल जो अब्दुल्ला वो नहीं था, गेम और पर कोई था। गेम, गेम पर गेम, जी। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, अदालत में खड़े होकर झूठ, जजेस लेकिन- को झूठा कर रहे हैं आप लोग, जजेस को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। अच्छा, जब ये- किसी और बंदे को पेश किया पेश तो किया। 1 मिनट, वहां पर आप लोगों का तफ्तीशी था? तफ्तीशी भी था और वकील साहब थे हमारे, ठीक है। वकील साहब थे, आप भी थे? जी जज आप साहब लोगों में से या वकील में से कोई बोला कि ये तो हमारा बंदा ही नहीं है भाई, जी बिल्कुल, जिसका हमारे हमें वकील साहब तलाश का है? ये हमारा बंदा नहीं है। जज साहब को बताया? जी जी बताया फिर? उन्होंने कहा, उन्होंने तारीख डाल दी नेक्स्ट, नहीं, इस बात का जवाब कोई नहीं दिया उन्होंने? कोई जवाब नहीं था, नेक्स्ट तारीख डाल दी। रिमार्क्स दिए होंगे, कुछ तो किया कुछ भी होगा। कुछ भी नहीं, अच्छा फिर? तारीख पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट तारीख पे जब गए उसे पता चला कि जाहिर है आप काम गड़बड़ है, ठीक है, वो आया ही नहीं है वो ड्राइवर। नेक्स्ट तारीख पे कोई नहीं आया, उनमें से कोई नहीं आया? कोई आप लोग गए? जी हम तो गए थे ना उधर, लेकिन वो ड्राइवर जो पेश किया था वो नहीं आया। फिर जाहिर है मामला खत्म। बस? हाँ इतनी सी बात है। बड़ा जुल्म है ये तो। फुटेज को जब गौर से देखते हैं तो उसमें बड़ा क्लियरली समझ आता है कि पूरी सड़क जो है वो खाली है। खाली पड़ी है, इतनी ट्रैफिक भी नहीं अगर होती। समझ आए ना कि रश बहुत है, समझ आ रहा है कि भाई एक गाड़ी दूसरी से टकराई है, एक्सीडेंट हो गया, जेन्युइनली हादसा जी। पेश आ गया, जी, जी। पूरी सड़क खाली है, स्पीडी गाड़ी आती है, बाइक वाले को उठा के मारती है और फिर यूं जिगजैग होके फिर निकल रही है और आगे जाके उसने ब्रेक लगा दी, जहां से समझ आता है कि जिस तरह से शायद कोई प्लानिंग के तहत ये काम हुआ है और टारगेट किया, किसी से दुश्मनी तो नहीं है। जी जी बिल्कुल, उसकी कोई नहीं, बहुत अच्छा नेक बच्चा था,
कभी किसी के साथ दोस्ती भी नहीं, अकेला ही था सिर्फ। अकेला मतलब कितने बहन अकेले से भाई हैं? बना दे, पहले 3 भाई है ना, तो एक तो ख़त्म हो गया ना बेचारा, 2 बाकी 2 बाहर होते हैं। जी भाई और बहनें? कोई नहीं, बहन नहीं है? वालिदा वालिद? एक वाल है, वालद फोत हो गया हुआ है। तो बड़े भाई की एक इसकी बरजाई है, वो इधर होती है। लेकिन अब बिल्कुल यंग है, 24 साल बिल्कुल, उम्र वो है, तो- उसने अभी हाँ। जिंदगी का आगाज करना है, शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं है। अब आपका मुतालबा क्या है? मुझे मुतालिबा बताएं। आला हुकाम हमें आपकी बात सुन रहे हैं। इंसाफ चाहिए। हाय हाय। जब शहरियों को, जब मजलूमों को, जब इंसाफ लेने वालों को इस तरह से रोता देखूं, होंठों को लरसता देखूं, आंखों में आंसू देखूं, तो यकीन करें बड़ा ही दुख होता है। मुझे नहीं समझ आती ये कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों को दुख क्यों नहीं होता। ये बाइख्तियार लोग अपने इख्तियार का इस्तेमाल इंसाफ देकर क्यों नहीं करते। जब तफ्तीशी ने रेड की है इस पूरे 4 माह में, कितनी दफा की है? एक दफ़ा एक लाहौर में। बस? जी वो भी साथ में आप गए थे या जी, कहने पर? हम थे आप लोग गए थे जी। खर्चा पानी कितना लगाया? ज़ाहिर है उसका पेट्रोल डाल के देना होता है, वो तो ज़ाहिर है डालना ही होता है, खाना भी खिलाना होता है अपने, ये सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं। कितने मुलाजिम थे? 4 थे। चारों को खाना खिलाया, ज़ाहिर है। फिर उसके बाद पेट्रोल डलवा के दिया, जी जी फिर वो रेड हुई, फिर वापस आए और मुलाजिम को ले आए। जी, बस इतनी काफ़ी। आपको आपके केस में कितनी मर्तबा थाने से या चौकी से कॉल करके बुलाया गया कि आओ जी हमने आपसे बात करनी है? आज तक नहीं। 4 महीने में जी एक भी नहीं? एक दफ़ा भी नहीं। मुझे बताएं, ये थाने इंसाफ के लिए बनाए गए, मेरे इंसाफ के लिए, आपके इंसाफ के लिए, इनके इंसाफ के लिए। अगर तफ्तीशी ने खाता नहीं चेक करना तो वो कौन सी तफ्तीश करने गया है? अगर तफ्तीशी ने रेड के दौरान असल मुल्जिम को नहीं पकड़ना और वो वहां से भाग जाए तो हम क्या कहेंगे कि तफ्तीशी ने पूरी ताकत और अटेंशन के साथ इस रेड को नहीं किया, इसी वजह से वहां से मुल्जिम भाग गया। फिर तफ्तीशी को खाना खिलाना है, तफ्तीशी को पेट्रोल डलवा के देना है और रेड करवानी है, और वो रेड भी ऑलमोस्ट कोई नाकाम ही कह लीजिए। फिर उसके बाद 4 माह गुजर जाते हैं मगर थाने से एक कॉल नहीं आती, चौकी से कॉल नहीं आती। वो नहीं कहते आओ जी दसो या आए जी आपके केस के हवाले से हमने ये काम किया है। तो फिर थाना जो है वो किस लिए बनाया गया? फिर वो चौकियां किस लिए बनाई गई जहां पर रहकर मुलाजिमों ने काम नहीं करना? तफ्तीशियों के नाम बता सकते हैं इस केस में कितने तफ्तीशी लगे रहे आपके? अगर कोई 1-2 नाम मुझे बता दें। अभी है ना वो अहमद नवाज है, अभी जो है अभी जो है वो अहमद नवाज हैं। उससे ये सब पीछे इंस्पेक्टर है या एएसआई है? SI है, सब इंस्पेक्टर हैं। अहमद नवाज, उससे पीछे मिर्जा आफ्ताब था, उससे पीछे 2 थे। मुझे एक चट्ठा था, पूरा नाम नहीं उसका याद मुझे, तो एक और था जुल्फ़कार शायद, लेकिन ये थे 4। तो सब थे ज़्यादती हमने ये इन्होंने की है। जब हम जनाजा लेके निकले हैं ना 10 उस्मान बजे, का। ये सुबह बहुत हुआ 10 बजे, शाम को 10 बजे ये दोनों बच्चों का इंतज़ार था। हजार ये- भाइयों का। हाँ जी। इन्होंने जनाजा रोक लिया था हमारा, आके ना शाम को 10 बजे इन्होंने? इस गली में पुलिस वालों ने उस्मान का जनाजा लेकर जा रहे थे। जी इधर से गली से निकले ना, हाँ। सामने मोड़ पे ना हाँ हाँ, पुलिस वाले आ गए, उन्होंने रोक लिया, माइक पास कहने ने कीजिए। आपने वो ना इसका पोस्टमार्टम नहीं कराया। अच्छा, ठीक है, हाँ हमने कहा कि पूरा दिन पड़ा रहा है, ठीक है, हाँ। हॉस्पिटल से हमको आपने फारग किया है, ठीक है, और मेरी सिस्टर थी और वो छोटी नूह थी हमारी, वो ही लेके आए हैं घर, ठीक है। तो लेकिन वो जो है शाम को कहते आप पोस्टमार्टम कराओ। फिर इतने लोग थे, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है इस दफ़ा हमने जनाजा का टाइम लेट हो गया, हमने दफनाना है इसको। फिर हमने पेपर से वो दस्तखत करके दिए, तो फिर हमें जाने दिया। आधा घंटा लगा इस इतना जनाजा रोक के रखा। रुका। कितनी बुरी बात है। पोस्टमार्टम करवाना पुलिस का फर्ज है, ठीक है, ये केस इस किस्म का है कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ज़रूरत है,
मैं मानती हूँ, और पुलिस करवाती है, मैं ये भी मानती हूँ। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी है, मैं ये भी मानती हूँ। मैं ये नहीं मानती कि डेथ हो जाए एक शख्स की, हादसे में हुई है, किसी ने कत्ल किया है, गोली मारी है, कुछ भी हुआ, डेथ हो गई, अब वो पूरा दिन पड़ा रहा है, डेड बॉडी उसकी पड़ी रही है अस्पताल में, घर पर। आप लोगों को पोस्टमार्टम याद नहीं आया। जब अच्छी तरह खराटे लेके नींदें पूरी हो गई हैं, तो वो घर वाले जब कफन दफन की तैयारी करने के बाद उसका जनाजा लेकर जा रहे हैं, आप लोग सड़क पे जाके कहते हैं नहीं जी अभी तो पोस्टमार्टम करवाना है। ये किस किस्म की हरकतें हैं? ये किस किस्म का सिस्टम है? ये किस किस्म के मामलात हैं? घर वाले जिनका प्यारा जवान बेटा, जिगर का गोशा, जिगर का टुकड़ा चला गया, उन्होंने तो आके आपको नहीं कहना हो जी हमारे घर आके पोस्टमार्टम कर लो, ये तो आपने करना है। जबकि आपको ये भी पता है कि ये 15 की कॉल है, ये हादसा है और बड़ा हाईलाइट केस है, फिर भी आप खराटे लेके सो रहे हैं। आपको पूरा दिन याद ही कोई नहीं आया कि पोस्टमार्टम करा लें टाइम से। कफन पहनाए हुए बंदे को, कफन पहनाए हुए मुर्दे को ले जा रहे हैं, अल्लाह अकबर की सदा आ रही है, आप कहते हैं नहीं जी रोको पोस्टमार्टम कराना है। इतनी फिरौनियत, बेहिसी की इंतहा नहीं है। जिसका प्यारा चला गया है उसकी माँ से पूछें वो किस तरह सांस लेती है, वो रातों को सोती है कि नहीं सोती। हो सकता है आज भी उसके कान में ये आवाज आती हो कि उस्मान अभी आ जाएगा, अभी मुझे आवाज देगा, अभी आ जाएगा। शायद ये सब कुछ एक ख्वाब हो, मैं सोई हुई थी अब आंख खुल गई मेरी। माँ से पूछें वो कैसे दिन गुजारती, क्या कह रही है? वो उसके मैसेज सुन के तो वो रोती रहती है। वॉइस नोट्स पढ़े होंगे कोई मैसेज। वो जब बाहर जाता मामा ये मैं लेके आया, अब ये देख लो, ठीक है, ये अभी तक यही हाल है। हाँ, वो उसका बुरा हाल हो गया ये देख। आप मेरी मुलाकात करा देंगे वालिदा से? बुला लें। हाँ, जब कोई चीज़ ला के देगा मामा खुश, मैं क्या हाँ। मामा खुश ला के देता था जब। क्यों सुनती हैं आप? सुनकर क्या मिलता है? हाँ, वो सलाम करते हैं, मैं रोजाना सुबह देखती हूँ। सलाम करता है। नदी अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मी जान कॉल आई थी आपकी। जी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया हुआ है, मैं ला के दिखाता हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब ये इसमें सलाम करता है, ये पुराने वॉइस नोट्स हैं, तो आपको लगता है कि ये आपको सलाम कर रहा है? जी, सुकून आता है वो बात सुन के, सुकून आता है। उस्मान की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, होंठ साथ नहीं दे रहे, बहुत कुछ बोलना चाहती हैं, अपने बेटे के मुतालिक बड़ी बातें करना चाहती हैं, पर हौसला नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं निकल रही। हौके, सिसकियाँ, आहें, जिस्म में कपकपाहट, मैं पिछले 15 मिनट से यही देख रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि इनको रिलैक्स करके इजी करके इनसे बात करूँ, लेकिन उनका बेटा है, वो कहाँ से रिलैक्स होती हैं जब तक उनको उनका बेटा नहीं नज़र आता। और बेटा सारी ज़िंदगी के लिए, ये दुनिया बदल चुका, चला गया। ये माँ अपने बेटे के वॉइस नोट मैसेजेस सुन सुन के पूरी रात गुजारती हैं, फिर अगले दिन वो मैसेजेस रिपीट करती हैं, दोबारा सुनती हैं, और ये टाइम आ गया है 4 माह। इसी तरह ही रातें भी गुजरती हैं और इसी तरह दिन भी गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम। पास करें माइक थोड़ा सा। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिजवाना है। आपका नाम रिजवान है जी। मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका दुख बांटने आई हूँ, आपको दुख देने नहीं आई, आपके ज़ख्मों को हरा करने नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत प्यारी, बहुत ही सुलझी हुई खातून हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है आपको देख के, लेकिन अपने दुख की वजह से कोई अता पता नहीं आपको कि आपके साथ हो क्या गया। उस्मान लाडला बेटा था, बहुत लाडला, छोटा था। हाँ, सबसे छोटा था। 5 साल का था जब इसके अब्बू की डेथ हुई थी। अच्छा, तो फिर आपने पाला, उसको बड़ा किया, तो अखराजात कौन बर्दाश्त करता था? कैसे इतनी? बेटे मेरे, आपके बेटे? हाँ जी। बड़े वाले? हाँ जी, वो मैनेज करते थे। हाँ। उस्मान आपका लाडला था? क्रिकेटर है ना बड़ा बेटा, क्रिकेटर है माशाल्लाह। पास करें माइक जरा। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा ऊंची तो वो बोलें। छोटी उम्र में भी अब्बू के बाद बाहर चला गया ना। अच्छा, हाँ जी, फिर उसने घर की कफालत कर लिया। क्रिकेटर का क्या नाम है? इरफान साजिद। इरफान साजिद जी है। ये नेशनल लेवल पर खेलते हैं या किस टीम का हिस्सा नहीं, है? कंपनी ने बुलाया था ना, उनकी तरफ से खेलते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर ये दुबई की टीम में। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये उसके शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, एक बेटी है। माशाल्लाह।
अब वो पूरे घर के मामलात को देखते थे और उस्मान उस टाइम 5 साल का था जब आपके मियाँ फौत हो गए। फिर उसका छोटा भाई जो है ना, फिर उन्होंने उसे बुला लिया, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छा फिर वो माशाल्लाह, भी बाहर चला गया। वो भी बाहर चला गया, तो आपके पास रह गया उस्मान। हाँ, उस्मान और बेटी कोई है नहीं आपकी? नहीं, उस्मान कैसा था? शरारती था? नहीं, संजीदा था, संजीदा था? मिला जुला था, क्योंकि बचपन में बस अब्बू के बाद फिर वो ज्यादा अटैचमेंट हो गई। हाँ जी, वो फिर इतना नहीं उस्मान घर की में- शादी क्यों नहीं की थी अब तक? शादी क्यों नहीं की थी? अभी तो वो बचपन में ही था बस। हाँ, ठीक तो है। हाँ जी, पढ़ाई के बाद अभी तो वो जॉब का सोच रहा था। ठीक है, स्टडीज कंप्लीट की कि हाँ जॉब जी, होल्डर हो जाऊं फिर हाँ उसके बाद जी, करूंगा। हाँ जी, बीए के बाद इसलिए ये लाडला था आपका? किया। जाहिर है बच्चे लाड लेते हैं। आपके साथ सोता था या अलग सोता था कमरे में? नहीं अलग। अलग सोता था। उस्मान की कोई आदत बताएं ऐसी जो आपको भूल नहीं रही? माइक थोड़ा सा पास करके ऊंची बोलें। हाँ, जब कोई चीज़ ला के देगा मामा खुश, मैं क्या हाँ। मामा खुश ला के देता था जब? हाँ जी। पसंद करवाता था चीज़ या अपनी पसंद से लाता था? नहीं, वो मेरी चीज़ें भी पसंद की, क्योंकि उसने मार्केटिंग का भी किया हुआ था, ड्रेस डिज़ाइनिंग का भी किया हुआ था। अच्छा, चॉइस बहुत अच्छी होगी फिर। जी, अभी तक मैं उसी के साथ शॉपिंग करती थी बाजार की। इकट्ठे जाके? घर की चीज़ें भी वही लाता, दवाइयों को बेफिक्री थी कि पीछे वो है, संभाल लेते। हम इधर काट रहे हैं दोनों। हाँ। माइक पास कर लें। तो ये पता नहीं अचानक ये टाइम कैसे आ गया। कैसे दिन और रातें गुजारती हैं आप? आपकी तो हालत ही बहुत सेंसिटिव है, बहुत आप दुखी हैं। कैसे पूरी रात क्या करती हैं? बस बच्चे बस ध्यान रखते ना, कहते हैं बस रोना नहीं है, रोना तो फिर आ जाता है। नहीं कंट्रोल होता। ये तो वो चीज़ है ना जो रुक नहीं सकती। हमारे मोहल्ले वाले भी याद करते हैं, वो भी इतना शौक में हो गए थे कि उस्मान को ऐसे क्या हो गया। हाँ, यंग लड़का है, बिल्कुल इतना प्यारा सा, बिल्कुल यंग है। पुलिस ने कोई काम नहीं किया अब तक? मुलजिम नहीं पकड़ा? रिजवान आया हुआ था ना, उसने 2 दफ़ा अपनी छुट्टी बढ़ाई है, तो लेकिन वो कोशिश यही थी कि काम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ भी तारीख पे तारीख। हाँ, काफ़ी उसने भाग दौड़ की है कि मेरे इधर होते हुए काम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, लंबे काम क्या। मुझे भी वो वॉइस नोट सुनाएंगी जो आप सुनती रहती हैं? नहीं। क्यों सुनती हैं आप? सुनकर क्या मिलता है? हाँ, वो सलाम करते हैं, मैं रोजाना सुबह देखती हूँ। सलाम करता है? नहीं, हाँ जी, बनवा रहा हूँ ना, इसीलिए एक बन गया हुआ है, एक वो बना रहा है उसको, बिलो वाला जो है। अस्सलाम वालेकुम जी अम्मी जान, कॉल आई थी आपकी। जी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया हुआ है, मैं ला के दिखाता हूँ, अच्छा लग रहा है। चलो ठीक हो गया, अभी मैं ले आता हूँ। ओके। अच्छा, जब ये इसमें सलाम करता है, ये पुराने वॉइस नोट्स हैं, तो आपको लगता है कि ये आपको सलाम कर रहा है? जी, हौसला आता है, सब्र आता है, या क्या क्या फील क्या करती हैं? सुकून आता है वो बात सुन के। सुकून आता है। क्या मुतालबा करना चाहेंगी? मुतालबा करें, आला हुकाम से मुतालबा करें, क्या कहना चाहती हैं? मैं कहती हूँ कि उस्मान को मारने वाले देखें कौन है जी, और इंसाफ दे। तो 4 माह हो गए हैं, पुलिस 4 माह ने हो गए कुछ नहीं हैं, किया। मेरे बच्चे परेशान हैं, जॉब के लिए उन्हें जाना पड़ा है, लेकिन भाई को तो याद कर रहे हैं बिल्कुल। कि क्या हुआ है हमारे साथ। अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे। ये माँ बहुत ही सुलझी हुई खातून है, बहुत सुलझी हुई डिसेंट सी खातून है, नफीस खातून है, जो अपने दिल को सुकून सिर्फ बेटे की आवाज़ से दे रही हैं और वक्त को गुजार रही हैं। इंसाफ का मुंतज़िर है ये घराना। ये कहते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। अब तक 4 माह में ना कोई मुल्जिम पकड़ा, ना कोई मामलात हुए, ना केस आगे बढ़ा। अब उसमें क्या मसला आ रहा है तैयार में आपको? वो मसला ये आ रहा है कि 4 तफ्तीशियाँ मेरे बदल गए हैं, 3 SHO बदल गए हैं, DPO साहब भी कल बदल गए हैं। FIR में मसला क्या आ रहा है? FIR में कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। यार
क्लियर बात क्यों नहीं मोहतरम आप कर रहे हैं? मसला क्या आ रहा है? क्या अमल दरामद कराना चाहते हैं? क्लियर खुल के यार अमल दरामद के ये कराना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, मुल्ज़म पकड़े असल जो है। हाँ तो मुल्जिम पकड़ेंगे, असल बात है आपकी। हाँ जी मुल्जिम का नाम पता है या नहीं? जी, नाम जब्त किया, अब्दुल्ला नाम है उसका। FIR किसने करवाई है? उस्मान साहब से अपने नंबर से फ़ोन करें, शिकायत हो जाएगी इनकी। जी उस्मान साहब वो मेरे बाहर चले गए, मैं इधर उसका मामू बोल रहा हूँ। ज़िला कौन सा है? गुजरात, अच्छा जी। थाना कौन सा है? थाना सदर है। 4 माह हो गए हैं कचहरियों में, थानों में। पुलिस वालों के पास जाओ तो वो कहते हैं आप खुद मुल्ज़म की जाके वो करें, हम उसे गिरफ़्तार कर लेंगे। लाहौर तक हम गए हैं, ठीक है, पीछा किया है, लेकिन उसके बावजूद अदालत में अभी पहुंचते हैं तो जज का रीडर कह देता है अगले माह की तारीख है। मिर्ज़ा वसीम साहब 1787 पर अब कंप्लेन दर्ज करवाएंगे और देखते हैं कि इस मर्तबा की हुई कंप्लेन के असरात आते हैं या फिर इस कॉल को भी बेमकसद कॉल समझकर अटेंड किया जाएगा और फिर फोन बंद कर दिया जाएगा। जी, पुलिस से मुतल्लिका शिकायत के लिए IG पंजाब शिकायत सेल के नए नंबर 1787 यानी 1787 पर बजरिया कॉल या SMS राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं जी कंप्लेंट सेल से बात कर रहा हूँ, बताएं। जी हमारा केस है थाना सदर गुजरात में 232 ठीक है। बटा 5 क्या है? 232 बटा 5 जी जी। ਇਹ तकरीबन 4 महीने हो गए ने, ਇਹਦੇ ਤੇ कोई अमल दरामद नहीं भी आਉਂਦਾ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा वसीम है। FIR किसने करवाई है? FIR उस्मान साजिद। उस्मान साहब से अपने नंबर से फ़ोन करें, शिकायत हो जाएगी इनकी। जी उस्मान साहब वो मेरे बाहर चले गए, मैं इधर उसका मामू बोल रहा हूँ, तो पीछे से मुझे डाल के इधर स्टाम्प पेपर है आपके पास स्टाम्प पेपर केस की पैरवी के लिए? जी पैरवी के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि वो लिख के दिया उसने मुझे कि ये आपने पूरी डील बात करना है। ठीक है। DPO से साहब ने भी किया है। बेहतर हो गया मोहतरम, जी। सबूत तो है ना आपके पास? जी क्या नाम है? मिर्जा मिर्ज़ा वसीम। वसीम साहब। वालिद साहब का नाम? जी मिर्ज़ा मोहम्मद हसन, जिला कौन सा है? गुजरात। किस चीज़ की FIR है ये? ये कैसे कहते हैं, मेरा भांजा था, वो उसका एक्सीडेंट कार वाले ने किया, हिट किया उसने, तो मौके पे डेथ हो गई थी उस्मान साजिद अब की। उसमें क्या इशू आ रहा है आपको उसमें? जी वो कोई अमल दरामद नहीं हो अभी रहा। आप कह रहे हैं उस्मान ने FIR करवाई है, अब आप कह रहे हैं वो उस्मान रिजवान है, की रिजवान death हो में है, रिजवान की बोला है आपका। उस्मान तो फौत हो गया ना, किसने करवाया रिजवान। है? अच्छा, उस्मान ने कराया? उस्मान जो है ना वो फौत हो गया है, कार वाले ने हिट किया था। रिजवान जो है ना अच्छा, उसे वो मदई है। जी रिजवान मदई। ठीक है। अच्छा जी। थाना कौन सा है? थाना सदर है सदर गुजरात। जी। अब उसमें क्या मसला आ रहा है FIR में आपको? वो मसला ये आ रहा है कि 4 तफ्तीशियाँ मेरे बदल गए हैं, 3 SHO बदल गए हैं, DPO साहब भी कल बदल गए हैं। हजरत FIR में मसला क्या आ रहा है आपको? FIR में कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। यार क्लियर बात क्यों नहीं मोहतरम आप कर रहे हैं? मसला क्या आ रहा है? क्या अमल दरामद कराना चाहते हैं? क्लियर खुल के यार अमल दरामद के ये कराना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, मुल्ज़म पकड़े असल जो है। हाँ तो मुल्जिम पकड़ेंगे, असल बात है आपकी। हाँ जी मुल्जिम का नाम पता है या नहीं? जी, नाम उसकी मौत हुई है, वो बुलाई नहीं जाती। 4 माह हो गए हैं कचहरियों में, थानों में।
पुलिस वालों के पास जाओ तो वो कहते हैं आप खुद मुलजम की जाके वो करें, हम उसे गिरफ़्तार कर लेंगे। लाहौर तक हम गए हैं, ठीक है, पीछा किया है, लेकिन उसके बावजूद अदालत में अभी पहुंचते हैं तो जज का रीडर कह देता है अगले माह की तारीख है। ठीक है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा ना। तो मेरी आला हुकाम से यही है अपील कि खुदारा वो देखें, इतना यंग बच्चा, एक 24 साल का बच्चा, माँ का बेटा चला गया है, तो इंसाफ तो कम से कम दें। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। वो तो नहीं वापस आएगा, लेकिन ये आगे से तो इससे सज़ा मिलेगी तो किसी और का बच्चा तो बच जाएगा ना। इसलिए इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी यही अपील है। इंसाफ का मुंतज़िर ये घराना थाने, अदालत और अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर करके थक के हार के बैठ गए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। वो आपने सुना होगा, काम बहुत हो रहा है, इतने लोग लगे हुए हैं, दिन रात काम हो रहा है, कर रहे हैं, हो जाएगा, हो गया, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द, लेकिन काम उसी स्टेप पर खड़ा है जहां पर पहले दिन खड़ा था पर्चे के बाद, आगे नहीं बढ़ा। किसकी नेग्लिजेंसी है? या केस को दबाया जा रहा है, या केस को हल होने नहीं दिया जा रहा? इस केस को दबाने में फायदा किसका है? वो कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं? माना कि नेगेटिव लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पुष्टपनाही कर रहे हैं, लेकिन बावर्दी लोग तो इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। उनके पास तो इंसाफ के लिए जाया जाता है। जिस तफ्तीशी को ये नहीं पता कि खाता चेक करना है, जिस तफ्तीशी को ये नहीं पता कि किस तरह से रेड करनी है, मुलजिम को वहां से गिरफ्तार करना है कि भगाना है, वो तफ्तीशी तफ्तीश करने जाता है या दावत खाने जाता है? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।